बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो नए सिलेबस के मुताबिक फर्स्ट ईयर क्लास की इंग्लिश के पहले लेसन खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन का पार्ट 1 है। अहम अल्फाज हैं रीजन, इलाका, एरिड, खुश्क, सेक्रेड, मुकद्दस, बर्थ प्लेस, जाए पैदाइश, रसूल, रसूल, नबी। पहला पैरा है In the southwestern region of Hijaz, surrounded by arid hills, lies the sacred city of Makkah, the birthplace of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last Rasul of Allah subhanahu wa ta'ala. अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे देखेंगे। एक वर्ब ये है लाइज और इसका सब्जेक्ट द सेक्रेड सिटी ऑफ मक्का, ये सब्जेक्ट है। इसको इतना डैंगलिंग सा अरेंज किया गया कि ट्रांसलेशन जो है वो काफ़ी कम्प्लेक्स किस्म की हो जाएगी, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि ये आसान रहे। हिजाज के जनूब मगरबी इलाके में खुश्क पहाड़ियों से घिरा हुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश मक्का का मुकद्दस शहर वाक़या है। मैं दोबारा करता हूँ। हिजाज के जनूब मगरबी इलाके में खुश्क पहाड़ियों से घिरा हुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश मक्का का मुकद्दस शहर वाक़या है। अहम अल्फाज हैं नोबल, मुअज़्ज़ज़, शरीफ, एस्टीम्ड, काबिल इज़्ज़त, मुअज़्ज़ज़, क्लैन, कबीला, बेनफैक्टर, खैर खा, हमदर्द, मोहसिन, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, इग्नोरेंस, जहालत, मॉरल, इखलाकी, डिके, पस्ती, ज़वाल। और एक लफ्ज़ जो मैं नहीं लिख सका वो एनगल्फ है, लिपटा हुआ, डूबा हुआ। Born in 571 AD into the noble and highly esteemed clan of Quraysh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, known as the benefactor of humanity, appeared at a time when the world was engulfed in ignorance and moral decay. इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन का तरीका ये होगा कि यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। इसमें दो वर्ब हैं, अपीयर्ड और बॉर्न। अपीयर्ड का मैं यहाँ पे तर्जुमा मिस कर दूँ, क्योंकि अगर इसको लगाने की कोशिश करेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक नहीं रहेगा। अपीयर्ड को यहाँ पे ओमिट कर दिया जाएगा, मैं इसको ट्रांसलेशन में नहीं लाऊंगा। इसके बाद मैं ये आखिरी हिस्सा और फिर सारा रिवर्स ऑर्डर में तर्जुमा करूँगा यहाँ तक। तो फिर देखते हैं कि ये क्या तर्जुमा करता है। ऐसे वक्त, ए टाइम, ऐसे वक्त पर, ऐसे वक्त में जब दुनिया जहालत और इखलाकी पस्ती में डूबी हुई थी, इंसानियत के मोहसिन के तौर पर मशहूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के मुअज़्ज़ज़ और बहुत मोहतरम कबीले में 571 ईस्वी में पैदा हुए। मैं दोबारा कर देता हूँ। ऐसे वक्त पर, ऐसे वक्त में जब दुनिया जहालत और इखलाकी पस्ती में डूबी हुई थी, इंसानियत के मोहसिन के तौर पर मशहूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के
मुअज़्ज़ज़ और बहुत मुहतरम कबीले में 571 ईस्वी में पैदा हुए। अहम अल्फाज हैं फैब्रिक, साख्त, बनावट, ताना बाना, आइडोलेट्री, बुतपरस्ती, ट्राइबल, कबायली, एरोगेंस, तकब्बर, गुरूर, अकड़, वाइड स्प्रेड, वसी पैमाने पर फैला हुआ, इनजस्टिस, नाइंसाफी। The social fabric of society was torn by idolatry, tribal arrogance and widespread injustice. मुआशरे का समाजी ताना बाना। ताना बाना जो है वो कपड़े को में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो धागे होते हैं उनको कहा जाता है, और कपड़ा बुनने का ये आर्ट होता था जिसमें कपड़ा बनाया जाता था। लोग हाथ से कपड़ा बनाते थे, तो उसमें फैब्रिक जो कपड़ा है उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल धागों से बुना जाता था, बनाया जाता था। उससे ये लफ्ज़ है ताना बाना। मुआशरे का समाजी ताना बाना। अब जो दो दफ़ा सोशल है, सोसाइटी है, तो ये गलत है, लेकिन अब क्योंकि लिख दिया गया तो आपने दो दफ़ा इसको लिख देना है। सोसाइटी का, मुआशरे का समाजी ताना बाना, बुतपरस्ती, कबायली, गुरूर और बड़े पैमाने पर फैली हुई नाइंसाफ़ी की वजह से बिखर चुका था। ताना बाना बिखर जाता है, कपड़ा फट जाता है, उसके लिए टोन का लफ्ज़ लिखा जाता है, लेकिन जो ताना बाना होता है वो बिखरता है, तो उसके लिए बिखरना लफ्ज़ लिखेंगे यहाँ पे। मुआशरे का समाजी ताना बाना, बुतपरस्ती, कबायली फ़ख्र, कबायली गुरूर और बड़े पैमाने पर फैली हुई नाइंसाफ़ी की वजह से बिखर चुका था। अहम अल्फाज हैं ह्यूमैनिटी, इंसानियत, यर्निंग, तड़प, आरज़ू, तड़प रखने वाली, आरज़ू रखने वाला, डॉन, सुबह, आगाज़, एनलाइटनमेंट, इल्म आगही, रोशनी, डिवाइन, खुदा की तरफ से जो चीज़ मंसूब हो उसे डिवाइन कहेंगे, और गाइडेंस, रहनुमाई। Humanity appears to be silently yearning for the dawn of enlightenment and divine guidance. ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ह्यूमैनिटी हमारा सब्जेक्ट है और अपीयर जो है वो वर्ब है। यहाँ से शुरू होगा और फिर रिवर्स ऑर्डर में आएगा और अपीयर पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से करते हैं। इंसानियत, इल्म आगही और खुदा की हिदायत, खुदा की रहनुमाई या खुदा की हिदायत के आगाज़ की आरज़ूमंद, खामोशी से आरज़ूमंद नज़र आती थी। इंसानियत, इल्म आगही और खुदा की तरफ से हिदायत के आगाज़ की खामोशी से आरज़ूमंद नज़र आती थी।